अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि बाकायदा तौर पर जो कोर्ट पैकिंग का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को इजलास होने जा रहा है, नई जजेस की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गए, दीगर कोर्ट्स में हो रहे हैं। अब फिर ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की होती है तो कहीं और से बाहर से चीफ जस्टिस लाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ताकि चीज़ें मैनेज हो। इमरान खान साहब की अपीलें आनी हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये सस्टेनेबल है? आप रख पाएंगे इमरान खान साहब को बहुत अरसे तक ये सब कुछ करके? कोई तासुर भी दे पाएंगे कि इंसाफ हो रहा है? देखिए, जो आर्टिकल 200 है वो इमरान खान की सज़ा के बाद आइन में डाला गया नहीं, वो बहुत देर से है और उसमें हुकूमत का तो कोई रोल नहीं होता किसी जज साहिब की ट्रांसफ़र में। उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस और ख़ुद जज साहब की मर्ज़ी और उसके बाद अप्रूवल प्रेसिडेंट की होती है। तो इसमें मैं तो कोई चीज़ नहीं कह सकता। इमरान खान साहब की जेल के नहीं हूं, इमरान खान साहब की जेल के बाद तो नहीं डाला गया आर्टिकल 200, मगर इस्तेमाल कितनी दफ़ा हुआ है? इतना जो इस्तेमाल होगा एक चीफ जस्टिस लगाने के लिए वो तो पहली दफ़ा ही हो रहा है ना। नहीं, देखिए ना, ये देखिए ना, अब आप बात कर रहे हैं एक फर्जी, हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि किसी की बदनीति होगी इसमें। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, वो जज साहब खुद, यानी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। ये देखे, मैंने तो पहले तौहीन अदालत भुगती है कि मैं किसी को कहूँ कि ये बदनीति पर मबनी होगा। भाई, बदनीति तो जो 200 साल पहले बना हुआ कानून है पीपीसी, उसमें भी अगर किसी की हो तो इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह ये ट्रांसफ़र तो वक्त से पहले ही हम रिजल्ट निकालना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले ही नीयत पे शक करना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले ही सारी चीज़ें जोड़ देते हैं बानी पीटीआई से। मगर साहब, आपने क्योंकि अपनी बात की, आपके साथ जो कुछ हुआ तो आपने भुगता है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ जजेस होते हैं, जब वो कहीं और से डिक्टेशन ले रहे होते हैं तो मुल्क के जमहूरी निज़ाम का कितना नुकसान होता है, ज़ाती तौर पर जो मुख्तलिफ नुमाइंदे होते हैं उनका कितना नुकसान होता है, जो आपके साथ हुआ। और आपको पता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर जब अदालतें इस तरह कोर्ट पैकिंग कर दी जाए और अदालतों को कमज़ोर कर दिया जाए तो ये चीज़, इसके रिवर्स होने में दहाइयाँ लग जाती हैं। शायद चीज़ें बदल जाएं, हुकूमतें बदल जाएं, मगर ये जो कुछ हो रहा है अदालतों के साथ ये नहीं बदलेगा। आपने भुगता है, इसलिए आपको पता है कि इसका कितना नुकसान होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आइन की असल रूह थी 1973 की, उसका बेड़ा गर्क 10-20 साल में हुआ। 18वीं तरमीम में फिर उस रूह को बहाल किया गया, फिर उसके बाद 19वीं तरमीम हुई, फिर एक जो अदलिया की शख्सी आमरीत थी, वन मैन शो हुआ करता था, सो मोटो भी वो लेता था, जज भी वो लगाता था, हर काम वो करता था और वो जो चाहता था इस मुल्क में होता था, जिसे चाहे सादको अमीन, जिसे चाहे उसे ना अहल ताहयात। बात यह है, उसके बाद फिर आइन बहाल हुआ है 26वीं तरमीम में, और अभी भी ये जो पावर है, अगर आप वोट गिन लें तो जज साहिबान के पास है। अभी तो नजर आ रहा है चीफ जस्टिस की अपनी नहीं चल रही है, या तो बहुत पावरफुल था या बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। आईनी बेंच के सरबराह खुद अपने लिए वोट देते हैं, आईनी बेंच के रह जाता है। अभी तो जुडिशल कमीशन में हुकूमत जो चाह रही है वो हो रहा है, जिस किस्म के जजेस लगाए जा रहे हैं जो सिंध में हुआ वही हो रहा है। नहीं, देखिए ना, आप हुकूमत के कितने मेंबर्स हैं गिन लें ना जरा। इसमें जज साहिबान अभी भी ज्यादा है, बाकी पार्टियों के मेंबर हैं, अपोजिशन के हैं। अगर जिसका फायदा उठा रही है आमरीत नहीं है। नहीं, देखिए ना, अब देखिए, इसको आप इस तरह ना कहें। देखिए ना, आप अगर ये सबका एक वोट है और सारे मिलकर वहां फैसला करते हैं और आमरीत खत्म की गई है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतजार कर लें। जो जजेस लगाए जा रहे हैं उनके रिजल्ट भी देख लें। यही तो नहीं एक ही चैम्बर का जज लग रहे हैं, उसी चैम्बर्स के आगे तरक्कियां हो रही हैं, उसी से मेरा रिश्तेदार और तुम्हारा रिश्तेदार और सब कुछ। जो चीफ जस्टिस उस वक्त के होते थे, वन मैन शो, जो चाहते थे वो करते थे। मेरा ख्याल है अगर ये अपॉइंटमेंट्स फेयर एंड फ्री हो रही हैं तो इसको मौका देना चाहिए कि ये काम कर सकें लोग। और आप कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं बाहर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लाया जाएगा? नहीं, मैंने तो आपको कहा है कैटेगोरिकली। इतना सारा आपने डिफेंड कर लिया, आप कह रहे थे मुझे पता ही नहीं है आर्टिकल 200 में। तो आर्टिकल 200 के तो ऐसा होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा? नहीं, आर्टिकल देखिए ना, आर्टिकल 2 नहीं, आर्टिकल 200 में हुकूमत का कोई रोल ही नहीं है। और मैं तो हूँ ही नहीं, ना मैं प्रेसिडेंट हूँ, ना मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, ना मैं वो जज हूँ, ना मैं उन हाई कोर्ट्स के जज का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मैं तो आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये जराए से आने वाली खबरें जो है इस पर हमें क्या सराई बनाकर एक पूरे निज़ाम पर सवाल नहीं उठा देना चाहिए। और ये जो आर्टिकल 200 है, ये अगर कोई सोचता है कि ये सब कुछ आइन और हर चीज़ जो है ये बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए बनाई, नहीं, उनके अपने करतूत उन्हें अंदर रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ को बानी पीटीआई से ना जोड़ें। मगर अगर
स्ट्रांग फैसला है, मजबूत फैसला है, तो ये तासुर देने की क्यों ज़रूरत है कि जी जब अपीलों में मामला जाए तो फिर इस तरीके से हो कि जजेस अपनी मर्जी के हों और वही इस मामले को सुने? ये इसकी क्या ज़रूरत है अगर इतना मजबूत फैसला है? देखें, ये तो जज साहिबान पे सवाल कौन उठा रहा है? वो आदमी जिस पर जुर्म साबित हो चुका है, वो कहता है हम एहतजाज करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम फलाने जज के पास जाएंगे। वो कहते हैं कि जब कोई कमीशन बने तो फलां जज हो, स्पेसिफिक। हम तो नहीं कहते। मियां नवाज शरीफ और हमारी पूरी क़यादत ने कितनी सजाएं भुगती हैं, और साकिब निसार जिस पे कितने सवाल थे उसकी नीयत और उसके कंडक्ट तक, कभी किसी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। हमने कहा तारीख लिखेगी कि नाइंसाफ़ी और इंसाफ क्या है, और फिर तारीख ने लिखा। हौसला होना चाहिए। आप ये करते हैं, इनको पसंद है खास किस्म के जजेस, बानी पीटीआई को, हमें नहीं।